हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, व्हाट्सएप, कैसे आप लोग? क्या कर रहे हो? सब ठीक घर पे? सो आज सीधे स्टोरी पे आते हैं बिकॉज क्या ही बात करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई मीन सीरियस हो जाओ यार लाइफ में। ओके, सो स्टोरी पे आते हैं। अगर कुछ मस्ती मजाक वाली बात रहेगी तो आगे कर देंगे। ओके, नाउ सीधे स्टोरी पे चलते हैं। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो राधिका है उसका किडनैप हो गया था। और किसने किया था? मिस्टर युवराज। यस, याद होगा ना आपको युवराज कौन है? वो पागल प्रेमी राधिका का, वही भाई। राधिका के पीछे कितने लड़के पड़े हुए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब वाई भाई। खूबसूरत है वो, पढ़नी चाहिए, मतलब होता है ना। सो या राधिका किडनैप हो चुकी है, युवराज ने किडनैप करवाया है। और इधर अविका की पूरी फैमिली, उसके मॉम डैड एंड दादी, ये लोग मुंबई आ रहे हैं। किसके पास? अविका के पास। सो यस, यहीं तक की स्टोरी थी। नाउ हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट पार्ट में मैंने स्टोरी जहाँ पे स्टॉप की थी वो थी, अविका ने अंशिका को कॉल करके बताया था कि राधिका मतलब वहाँ गई है। जो अंशिका है वो राधिका को कॉल करती है बट उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा होता है। बिकॉज जिस इंसान ने किडनैप किया था, जो ड्राइवर बन के आया था, उसने उसका फ़ोन फेंक दिया था उसी जंगल एरिया में और उसे लेके चला गया था राधिका को। नाउ जो अंशिका उसको कॉल करती है बट वो कॉल रिसीव नहीं करती, तो अंशिका वहाँ से निकल के सीधे घर के लिए आती है। बिकॉज अभी उसे समझ नहीं आता है कहाँ है राधिका। उसे लगता है शायद रास्ते में हो, तो वहाँ से सीधे निकलती है घर के रास्ते की तरफ, राधिका के। इधर जो अविका है वो वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि राधिका है जो रूम में नहीं है। सो उसे लगता है शायद नीचे हॉल में हो। सो वो जल्दी से अपना कपड़े वपड़े पहनती है और बाहर निकलती है। और जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है ना, सामने से रूही आ रही होती है, जिसकी वजह से दोनों टकरा जाते हैं। जो अविका है वो रूही को पकड़ती, कहती रूही यार केयरफुल, कहीं लगी तो नहीं ना, आर यू ओके? एंड जो रूही है ना, वो घबरा रही होती है, मतलब घबराहट में कहती, अविका दी, वो राधिका राधिका दी। जो रूही है वो कहती, अविका है, वो कहती है काम डाउन। क्या हुआ राधिका को, क्या हुआ? नीचे ही है ना वो हॉल में। जो रूही है अपने सर नाम ही लाती, कहती नहीं। जो अविका है वो कहती है सो कहाँ गई? ऑफिस? बड़ी जल्दी नहीं चली गई? उसने कहा था वो मेरा वेट करेगी। जो रूही है वो कहती नहीं दीदी, ऑफिस नहीं गई है वो। ऑफिस नहीं ना, फार्म हाउस गई है वो, मतलब ना फॉर्म पे गई हैं। जो अविका है वो कहती है तो कहाँ गई है वे? कहीं मीटिंग बाहर है क्या कोई? मुझे तो बताया नहीं, मुझे पता होना चाहिए ना, मैं उसके असिस्टेंट हूँ। जो रोई है वो कहती दी पता नहीं कहाँ गई है राधिका दी। अभी उनको सुबह कॉल आया था किसी का कि फॉर्म में आग लगी है, वो वहाँ गई, वहाँ के लिए निकली बट वहाँ पहुँची ही नहीं। एंड मैंने अंशिका को कॉल किया, मैंने पूछा बिकॉज अंशिका भी फॉर्म में थी, तो उसने कहा कि वो फॉर्म में है और आग उग नहीं लगी है। एंड अंशिका वहाँ से वापस आ रही है और राधिका दी को कब से कॉल करने की ट्राई करी, बट राधिका दी फ़ोन ही नहीं उठा रही है। और ये बात सुनने के बाद अविका भाई बहुत गुस्से में क्या शौक है, बिकॉज उसे समझ नहीं आता कि मैं अभी वॉशरूम गई रेडी होने के लिए, फ्रेश होने के लिए, बाहर आई तो राधिका गायब है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ है वो पता ही नहीं है। आई मीन अभी तो मिले, हम लोग बातें किए, सडनली गायब कैसे हो गई वो? जो अविका है ना, वो रूही से थोड़ा दूर होती है और कहती है रूही, अंशिका ने मजाक करने को कहा है क्या कोई? लिसन, देखो हमारी और अंशिका की लड़ाई होती है बट इसका ये मतलब नहीं है बदतमीज वाला मजाक करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है मजाक। जो रुई है कहती दी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? और अविका को भाई रूही कितना भी ये सीरियस वे में बोलती है। अविका को उसको रियलाइज होता है, अविका जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और राधिका को कॉल करती है। एंड उसका फ़ोन नॉट रीचेबल ही बता रहा था। जो अविका दौड़ के नीचे हॉल एरिया में जाती है जल्दी से, कॉल करते करते अविका को कर ले फ़ोन, नेटवर्क पकड़ ले, बट नो, फ़ोन लग ही नहीं रहा था। और इधर जो हमारी अंशिका थी वो भी आ गई थी घर। वो दौड़ के अंदर आती है और जो राधिका है वो अंशिका की तरफ देखती है और कहती है अंशिका, रूही रूही कहाँ, राधिका कहाँ है? जो अंशिका है वो कहती मुझे क्या पता यार, रूही ने बताया कि किसी ने उसे कॉल करके बताया कि फॉर्म में आग लगी, फॉर्म में तो मैं थी, आग कहाँ से लग गई? एकदम बढ़िया चल रहा है, लॉन्चिंग है उसकी 2 दिन बाद, आग कैसे लग सकती है? और कॉल किसने किया था? जो अविका है ना रूही की तरफ देखती है और कहती है रूही तुम बताओ, राधिका ने क्या कहा तुमसे तुमसे मॉर्निंग में? जो रूही है ना सारी बातें बताती है कि अंशिका, रूही रेडी हो रही थी, सडनली राधिका आए
अनुष्का के बारे में पूछा, उसने बताया अनुष्का मतलब बाहर है, फॉर्म पे गई है। जो उम, राधिका है, उसने बोला कि किसी ने उसे कॉल किया कि फॉर्म में आग लगी है, जिस वज़ह से दौड़ के बाहर चली गई वापस। और रूही उसे रोक रही थी बट वो रुकी ही नहीं। एंड देन रूही ने जब अनुष्का को कॉल किया तो अनुष्का ने बताया कि फॉर्म में आग लगी ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। जो अविका है ना, भाई शी इज़ लिटरली, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसका माइंड बोल सकते फंक्शन नहीं कर पा रहा। वो सोफ़े पे ना वहाँ बैठ जाती है और कहती है, "तो गई कहाँ वो लड़की? हाँ, ना ऑफ़िस गई है, ना फॉर्म गई है, ना घर पे है, तो गई कहाँ वो?" जो अनुष्का है ना, वो कहती है, "अविका कूल डाउन, मेबी कहीं होगी अगल-बगल में, टेंशन वाली बात नहीं है, ओके? हम ढूँढते हैं उसे, हाँ? एक काम करते हैं कि मैं पुलिस पुलिस को कॉल करूँ?" जो अविका है ना, कहती, "नहीं, रुको, मैटर सीरियस लग रहा है मुझे। पुलिस को इन्वॉल्व करना बेटर नहीं रहेगा। एंड आई थिंक, मुझे लग रहा है कि मे बी राधिका के किडनैप हुआ है।" जो रुई होती है ये बात सुनने के बाद शॉक, कहती, किडनैप?" जो अविका है, कहती, "हाँ, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है।" जो अंशिका है वो कहती है, "मुझे भी यही लग रहा है। मॉर्निंग में उसे कॉल आना और अचानक से गायब हो जाना, भी ऑफ़िस और घर के बीच रास्ते से गायब हो जाना, इतना नॉर्मल तो नहीं लग रहा।" जो अविका है ना, कहती, "1 मिनट, राधिका किस कार से गई है वो?" जो रोई है, कहती है, "आई डोंट नो दी, मुझे नहीं पता।" और ना राधिका दौड़ के बाहर जाती है, देखती है बाहर, एक भी जितनी भी राधिका की मतलब कार्स थी, उनमें से एक भी कार वहाँ से नहीं हिली हुई थी, सब अपनी जगह पे नॉर्मली थी, पार्क थी। और ये देखने के बाद जो अविका दौड़ के अंदर आती है और कहती है कि राधिका की सारी कार तो यहाँ है, तो किसकी कार से गई है वो? जो अंशिका कहती है, व्हाट? उसकी सारी कार यहाँ है? 1 मिनट। और ये ना फ़ोन, मतलब जो अंशिका वहाँ का जो सिक्योरिटी का हेड था उसे बुलाती है और वो अंदर आते हैं। जो अंशिका कहती है, "एक बात बताओ, राधिका मैम का ड्राइवर कहाँ है?" जो वो था, मतलब हेड था वो, सिक्योरिटी हेड, वो कहता है, "मैम, वो तो आज आया ही नहीं।" जो अविका वो कहती है, "तो मैम किसके साथ गई हैं कार में?" जो वो हेड था ना, सिक्योरिटी हेड, वो कहता है, "मैम, जो हम राधिका मैम का ड्राइवर है ना, उसने अपने मतलब जान-पहचान वाले को भेजा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो इस वज़ह से आया नहीं।" जो अंशिका वो कहती है, "सो तुमने उसको एंट्री दे दी, और जब मैम यहाँ से कार लेके गई तो वो किसकी कार थी?" जो वो सिक्योरिटी गार्ड था, वो कहता है, "मैम, वो ना ऑफ़िस कार थी। वो जो ड्राइवर है ना, उसने बोला था कि राधिका मैम ने ऑफ़िस से ही अपनी कार मँगवाई है, न्यू कार है।" जो अविका है, वो कहती, "ऑफ़िस में तो उसकी कोई कार ही नहीं है। चेक नहीं कर सकते क्या ढंग से? नंबर प्लेट से उसको चेक किया?" जो गार्ड था वो कहता है कि मैम सब चेक किया था, एवरीथिंग, सब कुछ, ऑफ़िस का ही कार था वो। और भाई लिटरली उन लोगों ने, मतलब बोल सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा था, मैटर है क्या? बिकॉज़ इनके ऑफ़िस की भी कार थी। भाई बड़ी कार कंपनी है, सो इनके ऑफ़िस में भी एक कार थी जिसमें सर्विस चलता था पिक एंड ड्रॉप का। सो बेसिकली वो कार आई थी तो उसको लगा कि शायद राधिका मैम ने मँगवाई हो अपने लिए। जो अभी क्या है ना, उस गार्ड को कहती है, "काम करो, सीसीटीवी है ना वो मुझे दो, उसकी फुटेज चाहिए मुझे, लेके आओ जल्दी से।" वो जो गार्ड है वो कहता है, "ओके मैम", और जाके लेके आता है वो। ये लोग फुटेज चेक करते हैं एंड फुटेज में क्या था, ऑफ़िस की कार थी, बट जो ड्राइवर था वो कोई नहीं था और उसका फेस भी क्लियर नहीं था। ऐसा था कि जैसे उसे पता है कि कहाँ पे कैमरा है, कहाँ पे उसको अपना फेस टर्न करना है, कहाँ नहीं करना है, जिस वजह से उसका फेस ही नहीं क्लियर हुआ। जो अविका थी ना, वो लैपटॉप में सब देख रही थी, इतना तेज़ उसे गुस्सा आता है ना, लैपटॉप उठा के पटक देती है। कहती है, डैम इट! फुल प्लान था इनका, फुल प्लान, एवरी सिंगल थिंग। ऑफ़िस की कार, फेस कहाँ टर्न करना है, कहाँ नहीं करना है, सब कुछ प्लान था। जो अंशिका वो कहती है, ओके, काम डाउन, हम कुछ करते हैं। और वो फ़ोन निकालती है अपना और बोल सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन को अपनी राधिका के फ़ोन नंबर देती है और उसे कहती है कि इस नंबर, ये जो नंबर है ना, अभी मुझे उसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन कहाँ है ये बताओ। 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्द से जल्द बताओ।
वो सामने वाला इंसान ओके करके फ़ोन कट कर देता है। एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर लोकेशन, और हम स्टोरी को थोड़ी-सी शिफ्ट करते हैं राधिका के डैड के पास। सो वो ना अभी मीटिंग रूम में थे, किसी के साथ मीटिंग कर रहे थे, सिंगल पार्टी थी, मतलब नॉर्मल ज़्यादा लोग रहते मीटिंग में, बट एक सामने एक ही ग्रुप था, उनके साथ मीटिंग-वूटिंग कर रहे थे, उन लोगों ने डील-वील साइन कर ली थी। और डील साइन होने के बाद ये लोग थोड़ा बोल सकते हो ऑफ़िस में ही सोफ़े पे बैठ के अपनी चाय-वाय पी रहे थे, मतलब बातें-वातें कर रहे थे, बिकॉज़ बच बहुत पुराने पार्टनर्स थे दोनों टीम, मतलब राधिका के पापा और सामने वाली पार्टी। सो ये लोग चाय पी रहे थे। सडनली जो इंसान है ना, उसे ना एक सामने जो टेबल था ना, उस पे एनवेलप रखा हुआ था, वो दिखता है, वो उठाते हैं, बिकॉज़ उसमें कि ना किसी की फ़ोटो थी, और फ़ोटो से बोल सकते हैं ना कि ऊपर का जो हिस्सा था, मतलब आँखें वही दिख रही थी, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था उस इंसान का। और जो इंसान ना चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, बट बार-बार उनका ध्यान ना उस आँखों पे जा रहा था। बिकॉज़ एज़ यू गाइज़ नो, अगर किसी की आँखें देख लेते हैं, सो उसका चेहरा याद रहता है या नहीं रहता, बट उसकी आँखें याद रहती हैं। बिकॉज़ मेरे साथ होता है, मैं लोगों को उनकी आँखों से पहचानती हूँ। अगर एक बार मैंने किसी को ध्यान से देख लिया और उसकी आँखें मेरी आँखों में बस गई ना, तो फिर मैं उसे भीड़ में भी ढूँढ लूँगी, ऐसी है मेरी निगाहें। सो जो अंकल थे ना, वो बार-बार उस फ़ोटो को देख रहे थे। जो अविका के डैड है, सॉरी राधिका के डैड है, वो देखते हैं बार-बार उस फ़ोटो को देख रहे, तो उनसे बोलते क्या हुआ? बार-बार उसको क्यों देख रहे हो? जानते हो क्या उसे? और जो अंकल हैं, मतलब जो बिज़नेस पार्टनर थे ना, वो फ़ोटो को देखते हैं और कहते हैं कि शायद मैंने इसको कहीं देखा है। जो राधिका के डैड है, वो उस फ़ोटो को निकालते हैं और कहते हैं तुमने इसे देखा है? और ये ना बोल के वो फ़ोटो जो सामने उनके पार्टनर बैठे थे, उनकी तरफ टर्न कर, और जैसे ही वो फ़ोटो देखते हैं ना, सो जो पार्टनर थे, वो ना चाय की बोल सकते हो सिप लेने जा रहे थे, बीच में ही रोक देते हैं, बिकॉज़ वो शॉक कि इस इंसान की फ़ोटो इस टेबल पे क्या कर रही है। और उनका ऐसा बिहेवियर देख के जो राधिका के डैड थे ना, उनको भी स्ट्रेंज लगता है। सो जो अंकल, मतलब जो बिज़नेस पार्टनर है, यार अंकल क्यों निकल रहे बाहर जो बिज़नेस पार्टनर है ना, वो कहते तुम्हारे पास इसकी फ़ोटो क्या कर रही है? जो राधिका के डैड, वो कहते क्यों, क्या हुआ? ये इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसलिए मैंने फ़ोटो अपने पास रखी है। और जो बिज़नेस पार्टनर थे, वो अपनी चाय नीचे रखते और कहते तुम्हें पता भी है कौन है? जो राधिका के डैड हैं, वो कहते हैं हाँ, पता है। मेरी बेटी के कंपनी में उसके असिस्टेंट का काम करते हैं। और जो वो बिज़नेस पार्टनर, वो डबल शॉक, असिस्टेंट? आर यू सीरियस? ये असिस्टेंट का काम करती हैं? ब्रो भाई, सॉरी भाई नहीं, वो कहते हैं मिस्टर सिंघानिया, आर यू सीरियस? आपको पता भी है ये कौन है? एंड आप जो इन्फॉर्मेशन निकालने की बात कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक कि वो आपको कभी मिलेगी अगर आप इस इंसान की इन्फॉर्मेशन निकाल रही हैं तो। जो राधिका के डैड थे, वो शॉक, कहते क्यों नहीं मिलेगी? इतनी बड़ी तोप है क्या ये, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी? जो वो क्या बोलते हैं, जो बिज़नेस पार्टनर थे, वो कहते हैं बिल्कुल नहीं मिलेगी। और तोप ही समझ लीजिए, तोप क्या, पूरा बम का गोला है ये। जो राधिका के डैड हैं, वो कहते जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आई थिंक कि आपको पता है कि कौन है। तो बताइए कौन है ये? जो वो क्या बोलते हैं, जो बिज़नेस पार्टनर थे, वो कहते हैं आर यू सीरियस? तुम्हें सच में नहीं पता ये कौन है? जो राधिका के डैडी कहते हैं नहीं, कौन है ये? जो बिज़नेस पार्टनर तो कहते हैं हाँ, तुम्हें पता भी कैसे होगा, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता, मुझे भी तो बड़े सौभाग्य से पता चला है इसके बारे में। जो राधिका के डैड है, तो कहते पता ना फिर भाई कौन है ये? गोल-गोल बातें मत घुमाओ, बताओ कि कौन है ये इंसान? जो बिज़नेस पार्टनर, वो कहते हैं कि ये तुमने चौधरी कंस्ट्रक्शंस के बारे में सुना है? जो राधिका के डैड है, वो ये नाम सुनते भाई उनका तो बोल सकते हैं कि बीपी हाई हो जाता है। बिकॉज़ इस नाम को कैसे भूल सकते हैं? चौधरीज़ को कैसे भूल सकते हैं? ये नाम सुनते ही वो डबल गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं सुना नहीं, अच्छे से जानता हूँ सबको मैं, उनके रग-रग से वाकिफ़ हूँ मैं। जो इधर बिज़नेस जो पार्टनर थे, वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है तुम लोग की फैमिली के बारे में मैटर हुआ था एंड ऑल।
अब तुम्हारा मैटर किसी को नहीं पता, बट जितना मुझे पता है कि तुम लोग में नहीं पटती है। जो राधिका के डैड है वो कहते हैं बातें गोल-गोल मत घुमाओ, पहले ये बताओ कि इसका और उनसे क्या कनेक्शन है? वो लोग इस बीच में क्यों आ रहे हैं इस मैटर के? जो बिज़नेस पार्टनर थे वो कहते हैं कि सो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो उनका चौधरी कंस्ट्रक्शंस के जो मालिक हैं, अर्जुन कपूर, उनकी एक बेटी है। जो राधिका के डैड वो कहते हैं हाँ, सुना था उसकी एक बेटी हुई है। क्यों, क्या हुआ? जो बिज़नेस पार्टनर थे वो कहते हैं कि यही है वो, चौधरी कंस्ट्रक्शंस की होने वाली मालकिन, इंडिया की टॉप रिचेस्ट कंपनी, और बोल सकते हैं कि जितने भी फील्ड्स में, एयरलाइन में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, जितने भी वर्क हैं, वो चौधरी कंस्ट्रक्शंस के नाम से चलते थे। तो उन सब की मालकिन है ये अविका चौधरी। नॉट जस्ट चौधरी कंस्ट्रक्शंस, मैंने सुना है कि अंडरवर्ल्ड में भी इनका बहुत नाम चलता है। और गाइस ये सुनते ही राधिका के डैड इज शॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन नोज अविका एज अविका कपूर। ना उनकी असलियत सबके सामने आ रही है। मुझे लग रहा है ना गाइस आज मैं स्टोरी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगी यार। पता नहीं कितनी म्यूजिक बजा रहे हैं यार, मैं घर के बगल में कुछ फंक्शन हो रहा है लिटरली यार, बंद ही नहीं कर रहे म्यूजिक। कहाँ रिकॉर्ड करूँ स्टोरी? एंड गाइस अगर बैकग्राउंड नॉइज में गाने आए ना तो गाने एंजॉय कर लेना प्लीज। हाँ, गालियां मत देना मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है यार, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, किसी भी कोने में जा रही हूँ ये लोग वहां पे अपना म्यूजिक लेके आ जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है परेशान करके रखा है। और मेरी सोसाइटी वाले कुछ कहते भी नहीं इन लोगों को। कैसे कहेंगे भाई, पूरी सोसाइटी जा रही है फंक्शन में, बदतमीज लोग। गुस्सा आ रहा है मुझे, मेरी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे। सो गाइस, हम कहाँ थे? यस, राधिका के डैड को अविका के बारे में पता चल गया था। एंड गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक तो दे ही रहे हैं लोग भगवान की दया से, हम लोग अपने तरफ से धूम दनादन दे दो। ओके। एंड जो राधिका के डैड है ना, वो कहते हैं तुम्हें कंफर्म है ये चौधरी की बेटी है? जो सामने पार्टनर थे बिजनेस के वो कहते हैं 100% कंफर्म है मुझे। एज यू नो उनकी मॉम अर्जुन कपूर की, अरे सॉरी अर्जुन कपूर, अब अर्जुन कपूर कहाँ से आ गया बे? अर्जुन चौधरी, उनकी माँ, उनका बर्थडे था। उस टाइम मैं दिल्ली में था, इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था अविका चौधरी को। और अभी जिसकी तुम फोटो दिखा रहे हो ना, एक अलग ही तरीके से है इंसान। जिस अविका चौधरी को मैंने देखा था वो कोई और ही थी। उसका तेवर, उसका चलना, उसका फेस, उसका एक्सपीरियंस सब कुछ अलग था। और इस फोटो में वो ऐसी लगी नहीं रही है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। बट आंखें सबकी सारे राज खोल देती हैं। सामने वाला कितने भी बदलता है उसकी आंखें ही नहीं बदलती हैं। इस वजह से मैं पहचान गया उसे। जो राधिका के डैडी ना खड़े होते हैं, कहते तुम सच बोल रहे हो ये उसकी बेटी है? जो बिजनेस पार्टनर वो कहते हैं मैं 100% सच बोल रही हूँ। तुम चाहो तो तुम, क्या मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है, बट वो उसी की बेटी है, तुम चाहो तो उससे पूछो। मैं 100% बोल रहा हूँ कि वो मना नहीं करेगी। और इतना सुनते ही राधिका के डैड जाते हैं अपने ऑफिस के ड्रॉअर में से, गन होती है ना वो निकाल के अपने पॉकेट, मतलब बोल सकते हैं ना पैंट पास रखते हैं, होते नहीं गाइस पुलिस वाले जैसे रखते हैं वैसे रखते हैं, वहां से गुस्से में निकलते हैं। और फोन पे अब भाई जितने भी उनके गार्ड्स और से ना सबको बुलाते हैं कि चलो अब होगा महाभारत, बहुत हो गया ड्रामा इन लोगों का। और इधर जो क्या बोलते हैं, अपने असिस्टेंट से पता करवाते हैं कि अविका है कहाँ, और पता चलता है वो अभी राधिका के घर पे ही है। तो सब निकलते हैं राधिका के घर पे, भाई 4-5 गाड़ियां जाती हैं गार्ड से भरी हुई। राधिका के डैड के सर पे गुस्सा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक तो दुश्मन की बेटी है, दूसरी बात उसने झूठ बोला, तीसरी बात उसने उनकी लड़की से शादी की है। अब तो भाई मर्डर ही है अविका का, भगवान भरोसे है, राधिका बचाने वाली वो भी गायब है। अब तो पता नहीं क्या होगा। इधर जो ये लोग थे, अविका राधिका, सॉरी अविका रूही अंशिका, इन लोग को लोकेशन मिलती है, ये लोग वहां जाने ही वाले रहते हैं कि तभी जैसे ये लोग बाहर निकलते ना,
गेट के पास पहुँचते ही मतलब घर के गेट के पास सडनली 4-5 गाड़ियाँ आती हैं, गेट पे ही, एकदम प्रॉपर स्पीड में, फुल स्पीड में। उनमें से निकलते हैं राधिका के डैड। अब ये बोल अब ये मत बोलना कि वहाँ से अभी निकले, अभी कैसे आ गए? तो मैं बता रही हूँ यार, बहुत देर पहले पता चल गया था, पहले ही निकल गए थे, मैंने आपको बाद में बताया, ओके। सो जो राधिका के डैड हैं, वो गाड़ी से उतरते ही सबसे पहला काम करते हैं, अपनी जो गन होती है ना, अविका के तरफ पॉइंट करते हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ थी, मतलब 5 गाड़ियाँ थी, तो बीच वाली कार से तो राधिका के डैडी निकले थे। जितनी भी 4 गाड़ियाँ थी, उसमें से भी 5-5, 6-6 करके गार्ड्स निकलते हैं। सब निकलते ही अविका की तरफ गन पॉइंट करते हैं। और जो राधिका है, उनके गार्ड्स थे, राधिका के डैड है, उनके गार्ड ना, वो लोग घर में एंट्री ले रहे होते। इधर जो अंशिका, रूही और अविका, ये लोग घर में पीछे एक-एक कदम रख रहे होते, वो लोग एक-एक कदम बढ़ा रहे होते थे। अंशिका शॉक, रूही भी शॉक, और अविका के मन में कहीं न कहीं डर था कि शायद इनको पता चल गया, या फिर अविका राधिका की बात से ये लोग गुस्से में हैं। जो अविका के डैड हैं, सॉरी राधिका के डैड, वो घर में एंट्री ले रहे होते हैं। वो घर में एंट्री लेते ही जैसे ही वो अंदर आते हैं, वो खींच के एक तमाचा रखते हैं अविका के गाल पे, और उसका कॉलर पकड़ के उसे सीधा करते और कहते हैं, गद्दार, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में घुसने की, हाँ? और ये बोल के ना उसे बहुत तेज पीछे की धक्का देते हैं, जो उसके वजह से अविका लड़खड़ा जाती है और जमीन पे गिर जाती है। जो रूही है दौड़ के जाती है पकड़ने के लिए, अंशिका भी जाती है। जो अंशिका कहती है, अंकल क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या, ऐसे कौन करता है, और हुआ क्या है, हाँ? जो राधिका के डैड है ना, गुस्से में जो गन थी ना, वो अंशिका की तरफ पॉइंट करते, कहते चुप, एक लफ्ज नहीं बोलेगा कोई। और रूही चिल्लाते, कहते रूही हटो वहां से। जो रूही थी भाई डर जाती है। जो राधिका के डैड है, वो अगेन आते हैं अविका के पास, उसका कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करते हैं, और फिर एक स्टार्टर लगाते हैं और कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ मेरे घर में आने की, मेरे घर में क्या, मेरी कंपनी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ, गद्दार। और ये बोल के ना उसे अगेन उसके स्टमक में पंच काटते हैं और एक चाटा मारते हैं। जो अंशिका थी भाई, उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो उन लोगों के बीच में आती है, और जो उसके अंकल थे ना, उसे पीछे पुश करते, कहते अंकल स्टॉप, पहले बताइए हुआ क्या है, हाँ? आप मारे ही जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मैटर क्या है? और जो राधिका के डैड है, वो कहते तुम्हें पता नहीं अंशिका ये कौन है, ये गद्दार है ये। जो अविका जो अंशिका थी, वो कहती हुआ क्या है, हाँ? ऐसा क्या कर दिया इसने? जो राधिका के डैड है, वो कहते तुम्हें पता है कौन है ये? जो अविका है, सॉरी अंशिका, कहती पता है मुझे कौन है ये, अविका है ये, राधिका की वाइफ है, मेरी दोस्त है। और क्या? जो राधिका के डैड है ना, वो हंसने लगते हैं, वो कहते हैं राधिका की वाइफ है, तुम्हारी दोस्त है, बट बेटी किसकी है पता है तुम्हें, ये चौधरी की बेटी है, ये अर्जुन चौधरी की बेटी है ये। और ये नाम सुनते ही भाई अंशिका भी शॉक, बिकॉज उसे अच्छे से पता है कि चौधरी और सिंघानिया में कितनी बड़ी दुश्मनी है। और ये सुनते भाई जो अंशिका है ना, वो अविका की तरफ टर्न करती है कि ये सच है क्या, ऐसी वाली आंखें नहीं होती वैसा वाला। जो अविका थी ना, वो अपनी नजरें ना झुका के रखती है, बोल सकते हैं वो नजरें ही नहीं मिलाती है किसी से। जो अविका थी, वो कुछ बोलती ही नहीं है। इधर जो राधिका है, सॉरी अंशिका, वो कहती है, अविका जो अंकल बोल रहे हो सच है क्या? जो राध अविका है, वो कहती है कुछ नहीं कहती यार, चुप ही रहती है वो। अगेन जो राधिका अंशिका है, वो अविका का फेस अपनी तरफ टर्न करते हुए कहती, अविका मैंने कुछ पूछा, अंकल जो बोल रहे हो सच है क्या? जो अविका है, अपना सर हाँ में हिलाती है। और इतना सुनते ही ना, जो अंशिका बोल सकते हैं, जो अविका का उसने फेस पकड़ रखा था ना, वो छोड़ देती है और पीछे हो जाती है। बिकॉज कुछ भी हो, भले ही वो दुश्मन के घर से है, लेकिन उसने झूठ बोला। इस बात का सदमा अंशिका को लगा था। रूही भी शॉक हो जाती है सुनने के बाद इन्फॉर्मेशन, बिकॉज किसी ने कभी भी मतलब ये सोचा नहीं था कि अविका चौधरी की बेटी होगी। ये जो राधिका के डैड है ना, वो अंशिका को पुश करते कहते, अंशिका तुम हट जाओ,
आज तो मैं इस गद्दार को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत क्या चाहिए मेरे घर में आने की? यहाँ मेरी बेटी से शादी की, मेरी बेटी से, मेरी बेटी की जिंदगी पे बात करने के लिए आई ना, मुझे सब पता है। और ये बोल के अगेन उसे मारने लगते हैं। और अविका ना कुछ नहीं करती अपने बचाव में, ना वो कुछ बोलती है। बस वो चुपचाप, जितना भी अविका के डैड, सॉरी राधिका के डैड उसे मार रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, वो मार खा रही थी चुपचाप। जो अंशिका है ना, एक प्रकार से वो भी शॉक थी, हर्ट थी, कुछ भी बोल दो यार, थी वो बहुत, थोड़ा बहुत हर्ट। बिकॉज अविका को उसने बहुत ही क्लोज माना था अपने, और उसने उससे झूठ बोला। इट्स नॉट लाइक कि उसे फर्क पड़ता कि अगर वो चौधरी की बेटी किसी की बेटी हो, बट अगर सच बता देती तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता, बट उसे अब बुरा लगा था। और गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक रखते हैं, बिकॉज आज रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है स्टोरी, बहुत शोर है। सो बाकी कल, हाँ कल मजा आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।